आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 136 तक हमने क्वेश्चंस के आंसर देखे थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। हम कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान की जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें देख रहे हैं। चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर चुका था। आज हम चैप्टर 5 अध्याय 5 का स्टडी करेंगे, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो ये आपके अध्याय 5 का नाम है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो दिए गए हैं। हमने बहुत शॉर्ट में और बहुत कम शब्दों में, सटीक शब्दों में आपको आंसर देने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका आंसर देखते हैं। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के पीछे उनके वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों का भेदभावपूर्ण होना उनका असंतोष का कारण था। ठीक है, साथ ही नए नियमों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, मतलब उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच रही थी। इस कारण से भारतीय सिपाहियों में असंतोष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मंगल पांडे का 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे कौन थे? युवा सिपाही थे। तो 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। कुछ भारतीयों ने इन सुधारों का सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के रूप में, तो बहुत सारे भारतीयों ने इनको अंग्रेजों द्वारा उनके धर्म रीति रिवाज को नष्ट करने के रूप में देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन ने शामिल किया था। जो अवध रियासत थी उनको 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। वह भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक भारत मंत्री नामक पद बनाया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिससे इंडिया काउंसिल कहा गया। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन से थे। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तर भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उसके केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, झांसी आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, किन परेशानियों के कारण 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, तो भारी भरकम लगान के कारण और कर वसूली के सख्त तौर तरीके के कारण जो किसान थे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। ठीक है, जो 1824 में सिपाहियों ने समुद्र यात्रा में उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, इस कारण से उन्होंने समुद्री मार्ग से बर्मा जाने का मना कर दिया। ठीक है, जाने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने
अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए। ठीक है, चलिए देखते हैं बदलाव। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो ये सारे बदलाव किए गए थे 1857 विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में 1857 विद्रोह में संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो आपको भारत का मैप दिया गया है, उसमें आपको मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस, जबलपुर को दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका मैप है और ये हमने आपको दर्शा के बताया है कि मेरठ कहाँ है, बरेली कहाँ है ना। मेरठ, बरेली, दिल्ली आपका यहाँ है, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, सागर, जबलपुर। तो ये आपके पॉइंट वाइज दिया गया है कि कौन सा जो है प्लेस वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये भारत के मैप में आपको दर्शा के बताया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।